हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो अपनी विविध प्रश्नावली 6 चल रही थी उसमें क्वेश्चन नंबर 20 को अपन सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया है कि फलन f(x) इज इक्वल टू है जब x नॉट इक्वल टू 0 हो। तो उसके लिए फंक्शन आपके पास में e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन में है e की पावर माइनस 1/x प्लस 1। और जब x इज इक्वल टू 0 है तो उसकी फंक्शन की वैल्यू है आपके पास में 1 कि बिंदु x इज इक्वल टू 1 पर f(x) के सांत्यता का परीक्षण आपको करना है। तो यहां से देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। जो दिया गया फंक्शन है वो आपके पास में ये है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे अपन। दिया गया फलन f(x) इज इक्वल टू है आपके पास में e की पावर 1/x और फिर है माइनस का 1 अपॉन में है आपके पास में e की पावर माइनस का 1/x प्लस का 1। और ये है जब x नॉट इक्वल टू 0 है। और जब x इज इक्वल टू 0 है तो उस फंक्शन की वैल्यू है आपके पास में 1। अपन ने डिस्कस कर लिया था कि x इज इक्वल टू 0 के सामने जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, उस बिंदु पे उस दिए गए फलन का मान होता है। तो फिर यहां से देखो x इज इक्वल टू 0 पर फलन के सांत्यता की जांच या फिर परीक्षण। x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं क्योंकि जो आपका फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पे ब्रेक कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान। तो x इज इक्वल टू 0 पे फलन का मान क्या है, f(0) और x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 0 पे फलन का मान क्या आपके पास में 1 है। तो ये हो गई समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर अपन याद करेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पे फलन की दाईं सीमा या फिर बाईं सीमा। तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन की बाईं सीमा, आप दाईं सीमा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो जाएगा f(0 - 0) इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0। और ये होगा आपके पास में f(0 - का h), ठीक है। इसके बाद में बाईं सीमा ज्ञात करें तो बाईं सीमा के लिए फंक्शन आपके पास में x नॉट इक्वल टू 0, तो उसके लिए फंक्शन आपके पास में ये जहां जहां x है वहां वहां आप x का विलोपन किससे करोगे, 0 - h से करोगे, ठीक है। यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। इसके बाद में देखो फंक्शन में रखेंगे अपन तो ये आएगा आपके पास में लिमिट s टेंस टू 0 और ये जाएगा e की पावर 1/x की जगह क्या रखना है 0 - h, फिर है माइनस का 1 अपॉन में है e की पावर माइनस और फिर है 1 अपॉन, क्योंकि माइनस बाहर है, और 1/x की जगह 0 - का h और फिर आपके पास में प्लस का 1। यहां से इसको सोल्व करोगे आप, इधर सोल्व कर लेते हैं अपन। तो ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा e की पावर 1/-h और फिर है आपका माइनस का 1 अपॉन में है e की पावर माइनस 1 में -h प्लस का 1, ठीक। आगे सोल्व करोगे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर 1/-h है तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं e की पावर -1/h। तो ये आएगा e की पावर माइनस का 1/h माइनस का 1 अपॉन में है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा e की पावर 1/h और प्लस का 1। अब देखो यहां से जब अपन लिमिट का मान रखते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 करोगे तो क्या आएगा आपके पास में e की पावर माइनस का 1/0। देखो यहां देख तो e की पावर माइनस का 1/0 फिर है माइनस का 1
बट्टे में है आपके पास में e की पावर 1/h, e की पावर 1 में 0 प्लस का 1। ठीक है, लिमिट s टेंड्स टू 0 अपन ने करके देखा है कि 0/0 रूप आता है या फिर ∞/∞ रूप आता है। यहां से सोल्व करोगे तो यह आएगा e की पावर 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो आएगा e की पावर -∞ -1 बट्टे में आएगा e की पावर इन्फिनिटी प्लस में 1। और अपन ये जानते हैं कि e की पावर इन्फिनिटी का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और e की पावर -∞ 0 होता है, या फिर e की पावर -∞ क्या होता है, 0 होता है। या फिर इसी को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 में e की पावर इन्फिनिटी -1 बट्टे में e की पावर इन्फिनिटी हो गया इन्फिनिटी प्लस में 1। आगे सोल्व करोगे e की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, तो ये आएगा 1 में इन्फिनिटी -1 बट्टे में इन्फिनिटी प्लस 1 हो जाएगा इन्फिनिटी। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो आएगा 0 -1 बट्टे में इन्फिनिटी। और ये आएगा माइनस का 1 में इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का भाग अगर किसी भी परिमित संख्या में आप भाग लगा रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, 0 आएगी। तो ये क्या दे रहा है आपको, एक परिमित मान दे रहा है। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट s टेंड्स टू 0 अपन कर सकते हैं। ठीक, तो यहां से देखो s टेंड्स टू 0 करोगे आप, तो देखो दोबारा समझा रहा हूं मैं, s टेंड्स टू 0 करोगे तो ये आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। लिमिट हटा दो चाहे आप, सोल्व करोगे इसे तो यही आएगा e की पावर -1/0 -1 बटे में e की पावर 1/h प्लस 1। आगे सोल्व करोगे तो यह आएगा e की पावर -∞ -1 बटे में आएगा, ये 0 करना है तो यह आएगा e की पावर इन्फिनिटी प्लस में 1। सोल्व करोगे तो यह आएगा 1/e की पावर इन्फिनिटी -1 बटे में आएगा e की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी प्लस में 1, और ये आएगा आपके पास 1/∞, तो 1/∞ -1 बटे में आएगा इन्फिनिटी। ये बनेगा आपके पास में 0 -1 बटे में इन्फिनिटी। 0 -1 करोगे तो क्या देगा आपको, -1, तो -1/∞ क्या देगा आपको, 0 देगा। यानी कि आपके पास में f 0 - 0 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, 0 प्राप्त हो गया। और ये है आपके पास में समीकरण नंबर 2। अब यहां से देखो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो बिंदु x इज इक्वल टू 0 पे जो दिया गया फंक्शन है वो क्या नहीं है आपका, संतत नहीं है। आप घर पे क्या करोगे कि e की पावर x इज इक्वल टू 0 पे फलन की दाईं सीमा आप ज्ञात करोगे खुद। क्या करोगे, दाईं सीमा आप खुद ज्ञात करोगे। दाईं सीमा आप खुद ज्ञात करके देखोगे कि f 0 + 0 की वैल्यू आपके पास में क्या प्राप्त होती है। वैसे तो चाहे कुछ भी प्राप्त हो, ये जो फंक्शन होगा वो क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा। किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे। तो यहां से आप इसका चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप चाहते हो तो लिख सकते हो, चूंकि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, चूंकि समीकरण 1 तथा 2 से f0 नॉट इक्वल टू है f0 - 0, इसलिए दिया गया फलन बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है। ठीक है, अब यहां से आप दोबारा ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो आपको क्या दिया है कि फलन f(x) इज इक्वल टू है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो उसके लिए फंक्शन है x² sin x, और जब x इज इक्वल टू 0 है तो उसकी वैल्यू है आपके पास में 0। कि x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए तथा f'0 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां देखो अपने को अवकलनीयता की जांच भी करनी है और f'0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा,
एक चीज तो देखो यहाँ पे अपने पास में जो एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो जो एक्स स्क्वायर है वो है अपने पास में बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन, ठीक है। और बहुपदीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, संतत होता है और अवकलनीय भी होता है। और जो साइन एक्स होता है वो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, त्रिकोणमितीय फलन होता है। और ये जो फंक्शन होता है वो भी क्या होता है, अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत और अवकलनीय होता है। और जो आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, वो बहुपदीय फलन और ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के गुणनफल का फंक्शन दिया गया है, और वो है आपके पास में एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो ये भी क्या होगा, अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा और अवकलनीय भी होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको x इज इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, यानी कि उसने इस फंक्शन को 0 पॉइंट पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो फिर यहाँ पे अपन इस 0 पे ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि 0 पॉइंट पे उसने ब्रेक किया है। अगर वो 0 की इस ब्रेकिंग पॉइंट अगर अपने को नहीं देता तो फिर अपन कोई भी पॉइंट लेते, c बिलोंग्स टू r लेते हैं, या फिर c x बिलोंग्स टू c कोई पॉइंट लेते x में, और x बिलोंग्स टू क्या होता, r होता, तब फिर उस पॉइंट c पे अपन चेक करते, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर जो अपना 21 है, उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी अपन सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने को ब्रेकिंग पॉइंट क्या दे दिया, 0 दे दिया, तो फिर अपन 0 पर इसकी अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता की जांच। तो x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता की जांच कर रहे हो, तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन का दायां अवकलज, दायां अवकलज क्या होगा आपके पास में, f डेज 0 माइनस 0, और वो होता है लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0, और बट्टे में होगा आपके पास में h। और अपन ये जानते हैं कि h क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। दायां अवकलज निकाल रहे, तो दायां अवकलज के लिए फंक्शन क्या आपके पास में एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। तो जहां जहां आपके पास में x है, वहां वहां x का विलोपन किससे होगा, 0 माइनस h से होगा। तो फिर यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, इन x की जगह क्या रखोगे, 0 माइनस h रखोगे, तो यहाँ आएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 0 माइनस का h। सर दायां अवकलज निकाल रहे तो क्या आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, प्लस का आएगा, माइनस f0, और f0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आपके पास में 0, तो ये आ गया 0, और बट्टे में आएगा आपके पास में h। आगे सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 में h ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास में h आएगा, और उसका स्क्वायर, तो h स्क्वायर साइन 0 प्लस h, तो क्या आएगा h, बट्टे में है आपके पास में h माइनस 0 है, तो उसको चाहे लिखो चाहे मत लिखो। अब यहाँ से देखो ये h से h कैंसिल हो गया, आपके पास में आ गया लिमिट h टेंस टू 0, और ये आ गया h साइन h अपने पास में नीचे है नहीं है, तो फिर अपने पास में कोई दिक्कत नहीं होगी। h टेंस टू 0 करोगे तो क्या आएगा आपके पास में 0 साइन 0, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो आप, 0 इंटू में साइन 0, और साइन 0 क्या होता है 0, तो 0, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा, यानी आपके पास में आ गया f बेस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, और ये आ गई समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर x इज इक्वल टू 0 पर फलन की बाई सीमा, और वो होगा आपके पास में f डेस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f 0 माइनस h माइनस f0, बट्टे में होगा माइनस का h, और h ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसके लिए फंक्शन क्या होगा अपने पास में, बाई सीमा के लिए फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो जहां जहां x है वहां वहां आप क्या रखोगे, 0 माइनस h रखोगे, तो ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0
0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0, और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आपके पास में 0 है, तो ये क्या आएगा 0 बट्टे में माइनस का h। सोल्व करोगे लिमिट s टेंस टू 0, 0 माइनस एच यानी माइनस एच का स्क्वायर क्या बनेगा h स्क्वायर साइन माइनस एच बट्टे में माइनस का h। और ये अपन जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, यानी कि माइनस जो होगा वो क्या आएगा बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा लिमिट s टेंस टू 0, ये आएगा माइनस एच स्क्वायर साइन h बट्टे में माइनस का h। माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, आपके पास में आ गया लिमिट s टेंस टू 0 h साइन h। फिर हर में अपने पास में h नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी जब s टेंस टू 0 करोगे आप, तो ये आएगा 0 इंटू में साइन 0, तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में 0 होगी। तो ये आ गया आपके पास में f डेस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, और ये होगा समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण नंबर, तो यहाँ देखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या है आपके पास में f डेस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू f डेस 0 माइनस 0, ठीक है, जो कि यहाँ पे दायां अवकलज किसके इक्वल है, बायां अवकलज की। और ये जो फंक्शन f डेस 0 है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि आपका फलन क्या हो गया, अवकलनीय हो गया। अतः x इज इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन x क्या है, अवकलनीय है, क्या है, अवकलनीय है। अतः f डेस 0 इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास में 0 होगा। साथ में आप ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि x स्क्वायर बहुपदीय फलन है और साइन x क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, तो इसके गुणनफल से जो प्राप्त फंक्शन f(x) होगा वो क्या होगा आपके पास में x स्क्वायर साइन x होगा। चूंकि x स्क्वायर बहुपदीय फलन है तो ये अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत और अवकलनीय होता है, और साइन x जो होता है वो त्रिकोणमितीय फलन है, और ये भी अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु यानी कि x बिलोंग्स टू r, प्रत्येक बिंदु x बिलोंग्स टू r पर क्या होगा, संतत और अवकलनीय होगा। तो फिर इसके गुणनफल से जो प्राप्त फंक्शन f(x) होगा x स्क्वायर साइन x, वो भी अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। इसलिए f डेस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 0 हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है एकदम से इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, और इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आपको प्राप्त होते हैं उनको भी आप डिस्कस कर सकते हो। आप बार बार अगर इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो ये जो चैप्टर है वो एकदम से इजी चैप्टर है। प्रैक्टिस आप करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।